सब्सक्राइब करें आरके ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं के गणित से प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे के सवाल सिखाऊंगी। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और सवालों को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई 2 अंक की संख्या दी गई है बच्चों, तो उसके अंकों का योग 9 है। जैसे वो संख्या कितनी हो सकती है जिनका योग 9 है अंकों का, दोनों अंक इकाई और दहाई। जैसे एक इकाई का अंक है यहाँ पर, मान लीजिए 2, 7, तो इनका भी जोड़ 9 ही बनता है। तो 27 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, 63 भी हो सकती है। देखते हैं कौन सी होगी, यानी कि इनके अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 अंक हैं इकाई और दहाई का, उनका योग दिया गया है 9। तो इसमें हम मान लेंगे कि मान लो संख्या के इकाई का अंक x और दहाई का अंक कितना हो जाएगा। दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का दोनों का योग कितना है बच्चों, 9, इसलिए दहाई का अंक कितना हो जाएगा 9 माइनस x। अब संख्या बनाते हैं हम। संख्या कितनी होगी, संख्या बराबर है, ये दहाई का अंक है, इधर लिख देते हैं दहाई को इधर की तरफ बाईं तरफ और इकाई को दाईं तरफ लिखेंगे, और जमा x। तो अब देखो आप, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। तो दहाई के स्थान पर जो अंक है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये दहाई की जगह है। जैसे हम किसी संख्या का प्रसारित रूप लिखते हैं, 2 अंकों की संख्या, मान लीजिए 27 है, तो इसमें इकाई का अंक है 7। 7 का प्रसारित रूप या स्थानीय मान हो जाएगा 7। फिर 2 का क्या आएगा बच्चों, 2 का आता ना 20, 2 गुणा 10। तो इस तरह से मैंने ये दहाई का अंक इसको गुणा 10 किया। इस प्रकार से हमारी यहाँ से संख्या प्राप्त हो जाती है। इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 10 इन दोनों से गुणा है तो 10 निम 90 घटा 10 की और x की गुणा 10x जमा x। तो यहाँ माइनस 10x है, ये x है, तो यहाँ बच जाएगा 90 घटा 9x। तो ये हमारी संख्या बन गई। लेकिन हमें संख्या चाहिए है अंकों में। इसके अंदर ये x है, यानी कि ये बीजीय व्यंजक है, तो हमें अंक में संख्या चाहिए। तो इसलिए हम आगे देखते हैं सवाल में क्या दिया गया है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। तो प्रश्नानुसार क्या दिया गया है बच्चों, प्रश्नानुसार अंकों का स्थान बदल देते हैं। स्थान बदलने पर इकाई का अंक और स्थान बदलने पर दहाई का अंक कितने कितने हो जाएंगे बताओ। इकाई का अंक तो ये दहाई का अंक है, इसकी जगह लिख देते हैं। तो इकाई की जगह क्या आ जाएगा 9 घटा x, और दहाई की जगह आ जाएगा इकाई का अंक जो है x। तो अब हम इससे क्या करेंगे, संख्या बनाएंगे। नई संख्या या प्राप्त संख्या लिख देते हैं इसको, प्राप्त या नई संख्या। अब दहाई के अंक को हमें 10 से गुणा करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ की थी 10 गुणा x जमा ये 9 घटा x, ब्रैकेट खोल देते हैं। 10 गुणा x हो जाएगा बच्चों 10x जमा 9 घटा x।
तो ये 10x जोड़ का है, जमा का है, ये घटा का है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 10 में से 1 चला जाएगा, 9x जमा 9। तो नई संख्या क्या मिली हमें, 9x जमा 9। और ये पुरानी वाली ये थी। अब प्रश्न में आगे पढ़ते हैं कि बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो हम इसको एक समीकरण में डाल लेते हैं बच्चों कि जो ये दी गई संख्या थी 90 घटा 9x बराबर का निशान लगा लेते हैं, एक समीकरण बनाते हैं। बराबर है दी गई संख्या से 27 अधिक है। कौन सी संख्या अधिक है, ये वाली अधिक है, ये बड़ी संख्या है 9x जमा 9। तो ये कितनी अधिक है, 27। तो ये ज़्यादा है, लेकिन हमने यहाँ समीकरण लगा दिया। समीकरण के दोनों तरफ की संख्याएं बराबर होनी चाहिए हमेशा, इसलिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, 27 जोड़ देंगे। तो इसमें नहीं जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो ये 27 और ज़्यादा हो जाएगी, 54 ज़्यादा हो जाएगी। हम इसके अंदर जोड़ेंगे 27 क्योंकि ये छोटी है पहले वाली। तो अब हम ये समीकरण बना दिया है हमने, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, जो हमारे चर वाले व्यंजक हैं उनको इधर ले आएंगे LHS की तरफ और बाकी को इधर ले जाएंगे। तो यहाँ से -9x ये इसको इधर ले आएंगे बच्चों, इसको इधर ले आएंगे, यहाँ पर प्लस का इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। -9x बराबर है 9 प्लस का ये 90, यहाँ पर कैसा है प्लस का, इधर आके हो जाएगा माइनस का 90। ये 27 प्लस का इधर आके -27 हो जाएगा। तो 9 और 9 18 हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे। -18x बराबर है, अब इनको देखते हैं, ये दो तो है माइनस के, ये है प्लस का। तो 90 और 27 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7, 9 और 2 11। ये दूसरा निशान है इसके साथ प्लस का, इसलिए इसमें से घट जाएगा। 17 में से 9 गए 8 और यहाँ बच जाएगा 0 1। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 108। माइनस से माइनस काट देंगे बच्चों। अब यहाँ से x की वैल्यू, x का मान आ जाएगा 108 बटे 18। तो 18 एकम 18, 18 छिका 108। यहाँ से x बराबर है 6 आ जाता है। तो अब हम संख्या को आराम से निकाल सकते हैं। पहले हम निकालेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर है, क्या माना था हमने यहाँ पर इकाई का अंक बच्चों, ये हमने माना था x। तो x कितना आ गया है, x बराबर है 6 और दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर है कितना था 9 घटा x, 9 घटा x यानी कि 9 घटा 6 बराबर है 3। तो अब हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, संख्या आ जाएगी बच्चों, संख्या बराबर है, दहाई को किधर लिखते हैं बाईं तरफ, इकाई को दाईं तरफ। तो ये 36 या यहाँ से 63 भी आ सकती है बच्चों, अगर हमने इकाई का अंक ये यहाँ पर 9 घटा x मान लिया होता और ये दाई का x, तो ये दोनों ही उत्तर हमारे सही होते। 36 या 63 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये संख्या प्राप्त कर ली है जिसके अंकों का योग 6 जमा 3 बराबर है 9 है। और अगर इनको पलट देते हैं अंकों को, तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये इससे 27 बड़ी हो जाती है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 अंकों की एक संख्या दी गई है बच्चों, इसमें एक अंक दूसरे का कितने गुना है, 3 गुना। तो मान लेते हैं संख्या का एक अंक, मान लो संख्या का इकाई का अंक मान लेते हैं, एक अंक इकाई का अंक बराबर है x और संख्या का दहाई का अंक बराबर है कितना हो जाएगा, एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो x गुणा 3 बराबर है 3x। तो यहाँ से बच्चों हम संख्या बनाते हैं। हमने पिछले प्रश्न में भी इसी तरीके से संख्या बनाई थी। दहाई के अंक को क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, 10 गुणा 3x
जमा इकाई का अंक यानी x। तो 10 दिए 30 x जमा x बराबर है 31x। इससे आगे क्या दिया हुआ है देखते हैं। इसके अंकों के स्थान बदलकर, इसके जो अंकों के स्थान है ना वो बदल देंगे, दाई की जगह इकाई, इकाई की जगह दाई, जैसे पिछले सवाल में किया था। प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर फिर जो हमें नई संख्या मिलेगी ना उसको हम जोड़ेंगे फिर दी गई संख्या में, फिर 88 प्राप्त होता है। चलो देखते हैं पहले कि अंकों का स्थान बदलने पर संख्या बनाते हैं। अंकों का स्थान बदलने पर इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों लिख लेते हैं। स्थान बदलने पर दहाई का अंक, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 3x। स्थान बदलना है ना हमें, दाई वाला लिखना है, इधर दाई की जगह पर x आ जाएगा। तो ये जो प्राप्त संख्या है हमें नई संख्या प्राप्त संख्या दाई के अंक को 10 से गुणा कर देंगे, 10 गुणा x जमा 3x। यहाँ से मिल जाएगा हमें 10x जमा 3x बराबर है 13x। तो बच्चों आगे क्या दिया हुआ है प्रश्नानुसार क्या कंडीशन दी हुई है कि दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। जो प्राप्त संख्या है हमारी ये 13x, इसको क्या कर देंगे दी गई संख्या में, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर, दी गई संख्या क्या है 31x में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 88, तो बराबर है लिख देंगे 88। तो इस तरह से हमने इसकी समीकरण बना ली है और अब हम इस समीकरण को हल कर देंगे, फिर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से इनको जोड़ देते हैं, दोनों x वाले हैं, 3 और 1 4 और 3 और 1 4, x बराबर है 88। तो x यहाँ से आ जाएगा 88, इधर ये गुणा में है, यहाँ के बटे में हो जाएगा बटे 44, 44 से कम 44, 44 दूनी 88। या ऐसे भाग भी दे सकते हैं आप, 2 बार चला जाएगा, 2 चौका 8, 2 चौका 8 0। तो यहाँ से भागफल आ जाएगा 2 और यहाँ से हमें x का मान मिल गया है बच्चों, x बराबर है 2। तो अब हम संख्या का इकाई का अंक बना लेंगे, संख्या का इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो इकाई का अंक आ जाएगा बच्चों, हमने ये x माना था, यह आ जाएगा 2 और दहाई का अंक आ जाएगा, ये दहाई का अंक x गुणा 3, 3x था, 3x बराबर है 3 गुणा 2 बराबर है 6। तो इस प्रकार से यहाँ पर संख्या आ जाएगी बच्चों, संख्या बराबर है 6 दहाई और 2 इकाई। या अगर हम इसको उल्टा मान लेते कि इकाई का अंक 3 गुणा है और दहाई का x है, तो ये 26 भी हो सकती थी। इनके अंक वैसे बदल के लिखेंगे तो ये 62 या 26 दोनों ही उत्तर आपके सही होंगे। तो थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू बच्चों।